साहब, जगह बदल दी गई है। 17 दिन आप एक सम्मानित जगह पे बैठे थे, आज ये जंगल की जगह आपको दे दी गई है, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जगह बदल गई है लेकिन जुनून नहीं बदली है। और जो जुनून है महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए, वो नहीं बदली है। कल हम लोग हॉस्पिटल में बैठ गए थे, 17 दिन हॉस्पिटल में बैठ गए थे। पूरे संसार देख रहे हैं कितने अत्याचार कर रहे हैं कि बौद्धों को अपनी जगह पर बैठने नहीं दे रही है और अपनी विचार रखने नहीं दे रही है। संवैधानिक प्रकार से हम लोग रख रहे थे 16 दिन से। तो जो भी हो, कल हम लोग को एक प्लानिंग करने का मौका भी मिला, वो भी मेडिकल कॉलेज में प्लानिंग की। और ये जो जगह दी गई है, ये 4th चॉइस थी। 4 चॉइसेस थी, हमने दिया था चॉइसेस। एक कालचक्र मैदान के सामने, और एक ये सुजाता बाईपास जो टर्निंग है वहाँ पर जो आई लव सांस्कृतिक केंद्र है उसके सामने। तीसरा था आपका निंगमा जो मोनेस्ट्री के सामने, वहाँ पर तो हट भी लगी हुई थी। और चौथा था ये। तो 4th ऑप्शन दिया गया हम लोग को, और इसमें हम लोग खुश हैं। और यहाँ से जी 4-10 दिन के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और ये खुला आसमान पे कैसे, अब वहाँ पेड़ पत्ते भी ज़्यादा थे, यहाँ पर तो बुरा हाल हुआ, मिट्टी धूल उड़ रही है। देखिए, मैंने आप पहले बोला जुनून का बात किया। जुनून में जो संकल्प लेके आए हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो भांते बैठे हैं अनशन में, एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, याद रखिए 16 दिन। हम लोग ने इसको अब धरने में परिणत किया है। इनकी नाम स्वर्ण अक्षर में लिखी जाएगी। जो भांते बैठे थे, तो गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश ही आए, ये डट कर बैठेंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्ति नहीं होगा। और 1949 को निरस्त एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगी, ऐसे बैठे रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। भक्तों की संख्या बढ़ेगी ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये 16 दिन तक तो जो अनशन में बैठने वाले थे, उसके आप संख्या कम दिख रही थी होगी। अब तो हमने धरना में परिणत किया। अब तो पता चल गया कि आप मैदान दिखा दीजिए, पूरी भर जाएगी। और मैंने आह्वान किया है, पाकिस्तान बॉर्डर में लड़ाई हो रही है तो नागपुर में लड़ने से कुछ नहीं होगा। कल मेरे को डीएम गया का डीएम बोल रहे थे, मेरे पास इतना ज्ञापन आया नहीं, तो मैं कल इंटरव्यू में मैंने कहा दिया है, सभी से आह्वान किया है कि डीएम को इतना, गया के डीएम को इतना बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इतना पत्राचार करे अपने अपने लेटर हेड पर, उनके ऑफिस कम पड़ जाए। पूरे भारत से बाहर जा रहे हैं। और मैं अभी बोल रहा हूँ, सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, आप आए। यदि आप शारीरिक रूप से असक्षम है आने के लिए, 10 लोगों को भेजिए। कि रणभूमि बोध गया है, हमारी महाबोधि महाविहार को जितनी हमको दूर में धकेड़ेगी, ले जाएगी। अभी 2 किलोमीटर खाली है। मेन ये रास्ता है बोध गया जाने का, इसके सामने हम लोग बैठे हैं 2 मुहान जगह में। आइए, ये लड़ाई हम सभी की है, हमको मिलकर लड़ना होगा। लामा जी, आपको नहीं लगता जिस व्यवस्था के खिलाफ आप खड़े हुए हैं, या मुट्ठी भर लोग आप खड़े हुए हैं, वो व्यवस्था देश की सबसे ताकतवर व्यवस्था है वर्तमान में? कैसे आप, क्योंकि संसाधन विहीन समाज है हमारा, कैसे आप सोचते हैं कि आप उनसे जीत पाएंगे? 1 जनवरी 2025 में मेरे को निमंत्रण था भीमा कोरेगांव में। हालांकि हम लोग का मीटिंग था 28 तारीख औरंगाबाद में। 28-29 2 दिन का नेशनल मीटिंग थी महाराष्ट्र में। तो भीमा कोरेगांव गया था। हमारे समाज जो कहते हैं कि 500 महार सेना ने 28,000 पेशवा को हराया, तो उस संतान के जो है, हम संतान है, संख्या बड़ी बात नहीं होती है। आप देखेंगे, अब जस्ट ये तो अब 16 दिन ही हुआ है, धरना शुरू हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को, आप अपना बात रखिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं बौद्धों के लिए, जैसे नालंदा का हो, राजगीर में हो, जो भी हो, लेकिन जो मेन हमारे जो रोना है
हमारी डिमांड है बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना, वो काम नहीं कर रहे हैं आप। इसको उग्र आंदोलन बनाने में परिणत ना करें। हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, क्योंकि शांति है तो न्याय मिलती है। कहाँ शांति रखी और है? न्याय है, न्याय वहीं होती है जहाँ शांति होती है। कहाँ शांति? इंटरनेट तक बंद कर दिया, आपके यहाँ जैमर लगा दिए। जी ठीक है, देखते हैं। सूचना नहीं भेज पाएंगे आप पूरे देश में, पूरे विश्व में? ठीक है ना, कितना। अब भीमा कोरेगांव में गया था ना, मैं भीमा कोरेगांव जब देखा, क्योंकि हम तो इस जगह से आते हैं, सबकी स्वतंत्रता है। भीमा कोरेगांव में मैं गया था तो मैं देखा, मैं जिस जगह बैठा कोई वहाँ पर नेट नहीं है, लेकिन लाखों लाख लोग थे वहाँ पर। जितने दबाओगे, जितने खोदोगे, उतना निकलेगा। अब हमारे खोदने के समय आ गई है। मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादी को कहना चाहता हूँ, यदि असल में आपको श्रद्धा का देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, आपको जागना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा और अपनी विरासत को बचाना होगा। कहाँ डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं? कहाँ लेने जा रहे हैं आपके समाज के लोग सारे? देखिए वो तो अनजान में है। पे जा रहे हैं, कहाँ आपके साथ खड़े होंगे? देखिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो आपके विचार अज्ञान है, आपके समाज के लोग अज्ञानता है, अशिक्षित है, हमारे लोग नहीं पहुंचे, गरीबी है, अंधविश्वास है, पाखंडवादी है, डरे हुए हैं। क्योंकि जो समाज डर दिखा दिखा कर अभी 1000 साल से गुलामी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उस डर के कारण ही जाते हैं। लेकिन जिसने महापुरुषों का, अपने महापुरुषों का पढ़ा है, उसको पता चल गया कि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है। हमको घर में वापस जाना होगा, हमारे धर्म पर जाना होगा। सम्राट अशोक के वंशज है हम। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो तस्वीर देखते हैं, वो कभी ये बच्चे के टाइप का नहीं देखते हैं, उनके उम्र का चेहरा देखते हैं। आप सोचिए उस समय कितना प्रताड़ित हुआ होगा।